वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी 12th किया है, 12th करने जा रहे हैं, 12th पीसीबी या पीसीएम से, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। इस कोर्स से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या अन्य बायोलॉजिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी इंटीग्रेटेड इन आयुर्वेदा बायोलॉजी कोर्स। तो हम बात करेंगे उस कोर्स के बारे में जिसके बारे में बहुत कम कैंडिडेट्स जानते हैं, अवेयरनेस है या फिर लोगों को पता है कि इस प्रकार का भी कोई कोर्स होता है। तो इसकी स्पेलिंग सही कर लेंगे, इंटीग्रेटेड हो जाएगा। ये गलत हो चुका है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड एमएससी इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा। इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है जिसमें कि दो कोर्स क्या हूँ ऐड हो। तो ये जो यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स होने वाला है वो होने वाला है हमारा बीएससी और एमएससी। बीएससी एमएससी एक साथ कंप्लीट कराया जाएगा। इसकी ड्यूरेशन होगी 5 इयर्स की ड्यूरेशन होगा। इसमें 3 ईयर का बीएससी और 2 ईयर का एमएससी होगा और इसके अलावा रिसर्च जो भी वर्क आपका वो होगा। तो ये कोर्स होने वाला है। ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है या महत्वपूर्ण है यदि आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखेंगे आयुर्वेदा बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी और आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन से सब्जेक्ट आया है। अभी अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एज अ कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित तो देखेंगे। हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की, आयुर्वेदा क्या है उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और ये जो कोर्स है इसके इंट्रोडक्शन की। इसके साथ हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन बोले तो हम अवधि, यानी कि जो कोर्स है उसकी अवधि कितनी है, अवधि मतलब ये कितने समय का है, वैसे मैंने आपको अभी बता दिया। और इसके अलावा हम बात करें तो एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, योग्यता मतलब आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, किस स्ट्रीम से आप होने चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। अगला हमारा होने वाला है एडमिशन प्रोसेस और फिर हम बात करने वाले हैं कैसे हम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है उस प्रक्रिया को हम समझेंगे। और फिर हम बात करेंगे इसमें कॉलेज एंड फीस, कॉलेजेस की भी हम बात करेंगे और इसके साथ फीस की बात करेंगे, कितनी फीस इसमें लगने वाली है। तो जिस कॉलेज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में, उसमें आपकी जो फीस है बहुत ही कम फीस में आप इस कोर्स को कर पाएंगे। और इसके अलावा फीस या कॉलेज के अलावा हम सीट्स की भी बात करेंगे, कितनी टोटल सीट्स हैं वहां पर, कितनी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं उनकी बात हम इसमें करेंगे। और हम सिलेबस की बात करेंगे कि इस कोर्स के दौरान आपको कौन कौन से सिलेबस, कौन सा सिलेबस या सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज की, यानी कि आपको कहाँ कहाँ पर कौन से एरियाज में किस पोजीशन पर जॉब आपको मिल सकती है वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। अब सबसे जो पहली स्लाइड इसमें हमने बात की क्या क्या हमें इसमें देखना है, तो देखते हैं हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन या जिसको हम परिचय भी कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन या परिचय की हम बात करें। इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो हम इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये जो कोर्स है इस कोर्स के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस, या हम बीएससी एमएससी इसको अगर कंसीडर करते हैं, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, यानी कि ये जो कोर्स है हमारा होने वाला है आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए। आयुर्वेद और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम देखें कि आयुर्वेदा और बायोलॉजी क्या है, आयुर्वेदा बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए मेंशन कर रखा है। आयुर्वेदिक जीव विज्ञान या आयुर्वेदा बायोलॉजी का जो उद्देश्य है वो क्या है, आयुर्वेदिक अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों की जांच करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लागू करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चिकित्सा की पद्धति में जो ट्रेडिशनल हमारी पद्धति चली आ रही है आयुर्वेदा, उस आयुर्वेदा को मॉडर्न साइंस से या बायोलॉजी के साथ ऐड करके उन कॉन्सेप्ट्स को लागू करके क्या किया गया,
एक नई ब्रांच को प्रस्तुत किया गया है जो मनुष्य के लिए बहुत ही हितकारी होगी, जिससे हम विभिन्न प्रकार की डिजीज की हम कह सकते हैं चिकित्सा कर सकते हैं। हमारे आसपास जो प्राकृतिक प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से निजात मिले या उन बीमारियों के बारे में हमें सर्च करने में या उनकी जांच करने में सुविधा हो। तो ये है आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई। इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम अवधि की। अवधि मतलब कि मैंने आपको बताया भी था, अवधि बोले तो कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, कितने वर्ष का कोर्स। तो ये कोर्स आपका होने वाला है 5 इयर्स का, आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जिसमें बीएससी प्लस एमएससी आपकी रहने वाली है। 3 ईयर प्लस 2 ईयर, यहाँ आपका 6 मंथ लगभग आपकी इंटर्नशिप भी रहती है, जो डिपेंड करती है कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। तो ये इसकी ड्यूरेशन होने वाली है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो कोर्स है आपको इतने वर्ष में ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स है इसकी बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी या जिसको हम कहते हैं योग्यता, योग्यता कितनी होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो योग्यता की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, शुरुआत में, कि अगर योग्यता की हम बात करें तो 12th विद बायोलॉजी और पीसीएम बायोलॉजी, या यहाँ हम कह सकते हैं पीसीबी, इसको हम कह सकते हैं। पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पीसीएम बोले तो पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। यदि आपका 12th बायोलॉजी या मैथ्स स्ट्रीम से है तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं और आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये तो हो गई योग्यता की बात। तो आपके और 12th में अगर हम बात करें तो एटलीस्ट आपके 45 से 50% अंक होना आवश्यक है, तब जाके आप क्या है इस कोर्स को कर सकते हैं। और ये 45 से 50% अंक कैटेगरी वाइज आपकी ये जो हम कह सकते हैं परसेंटेज है वो अलग अलग होती है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसमें आपके 45% वो हो सकता है, और यदि आप अनरिजर्व हैं तो आपका हो जाएगा 50%। तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। इस क्राइटेरिया के बाद हम बात कर लेते हैं, जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे, वो है हमारा एडमिशन प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस का अर्थ होता है कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स में हम एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं, कौन से तरीके से एडमिशन हमें मिल सकता है। तो एडमिशन हमें मिल सकता है बाय एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देकर या प्रवेश परीक्षा देकर हम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बट कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो क्या है आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं और आधार पर, किसके आधार पर, 12th की डायरेक्ट एडमिशन देते हैं 12th की मेरिट के आधार पर। 12th की मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिल जाता है कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। बट कुछ कॉलेज रेप्यूटेड या गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वहां पे आपको क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जिस कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की बात हम इसमें करने वाले हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, तो उसमें आपको एडमिशन मिलने वाला है बाई एंट्रेंस। और एंट्रेंस कौन सा देना होगा आपको, CUET यूजी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको क्या करना होता है, 12th के बाद या 12th जिस वर्ष आपका है उस वर्ष आपको ये एग्जाम देना होता है CUET का, अलग अलग यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए। और इसमें आपको ध्यान ये भी रखना है कि यूजी में जो CUET का एग्जाम है उसको दे रहे हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के दौरान आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको संस्कृत सब्जेक्ट का चयन करना होगा जिसका पेपर कोड है 325, फिजिक्स का चयन करना होगा जिसका पेपर कोड है 322, केमिस्ट्री का चयन करना होगा जिसका पेपर कोड है 306, और आपको चयन करना होगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी के अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का जो पेपर कोड होने वाला है 304 होने वाला है। मैथ्स की हम बात करेंगे तो मैथ के लिए पेपर कोड होने वाला है 319, और जीए जनरल एप्टीट्यूड के लिए 501 पेपर कोड होने वाला है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट आपको चयन करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के
दौरान, और ये जो दे रखा है आपको 400 304 और 319, इसमें से आपको कोई सा एक क्या होगा, एक का चयन करना होगा, कोई भी एक, यानी मैथ और बायोलॉजी में से एक। यदि आपका 12th पीसीबी से है तो बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, और यदि आपका 12th पीसीएम से है तो आप मैथ का चयन करेंगे। ये तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये कॉम्बिनेशन आपको विशेष कर ध्यान रखना है। और इसमें जो संस्कृत है वो कंपलसरी है, संस्कृत कंपलसरी है, बाकी अदर सब्जेक्ट सभी कंपलसरी है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शनल रहेगा आपका मैथ और बायोलॉजी। आगे देखते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं कॉलेजेस की, कॉलेजेस, और हम बात करेंगे फीस की। तो कॉलेजेस में यहाँ हम एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जिसको JNU कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और ये न्यू दिल्ली में स्थित है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है। इसमें कॉलेज और हॉस्टल फीस की हम बात करें, टोटल फीस कॉलेज और हॉस्टल की जो फीस है मिलाकर वो आपकी होने वाली है, रहती है 2510 रुपये आपकी ये फीस रहती है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस दोनों सम्मिलित होती हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी कम फीस में, बहुत ही कम फीस में क्या है, आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। टोटल सीट यहाँ आपकी रहती है 20 सीट रहती है। इसमें हम केवल इस वीडियो में JNU के बारे में बता रहे हैं। यदि आप और कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और हम इसमें सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है, अनरिजर्व के लिए 8 सीट हैं, SC के लिए 3 सीटें हैं, ST के लिए 2, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 2, PWD के लिए 1 सीट है। तो ये सीट का ब्यौरा है। टोटल सीट होने वाली है 20 टोटल सीट हमारी यहाँ पर हैं, और ये जो 20 सीटें हैं इन्हीं पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यदि आप उन यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें क्या है कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे बात हम कर लेते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, और थोड़ी सी बात मैं यहाँ आपको बता देता हूँ अभी। अगर हम सामान्यतः फीस की बात करें जो कॉलेज है उनमें, तो ये फीस आपकी 2000 से लेकर, और ये फीस आपकी रहने वाली है 50,000 तक ये फीस आपकी रहती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप इस कोर्स को कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे अब सिलेबस की। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस का अर्थ है कि आपको ये जो कोर्स है, इस कोर्स के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होंगे उसकी बात हम इसमें करेंगे। देखते हैं, तो यहाँ हमने कुछ सब्जेक्ट को सम्मिलित किया है। बाकी आपका जो 5 ईयर का ये कोर्स है इसमें काफी सब्जेक्ट आपके होंगे सेमेस्टर वाइज, तो वो आप जब इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आप उसको वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हम डिटेल में ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज सिलेबस का डिस्कशन करें तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। बात कर लेते हैं, इसमें आपको संस्कृत के बारे में स्टडी करना होगा। के अलावा आपको इसमें स्टडी करना होगा अष्टांग हृदय फंडामेंटल, ये आपको स्टडी करना होगा। शरीर रचना के बारे में स्टडी करना होगा। पदार्थ विज्ञान के बारे में स्टडी करेंगे। पदार्थ विज्ञान के अलावा शरीर क्रिया और इन्वायरमेंटल स्टडी, इसके अलावा योगा एंड नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी इन आयुर्वेदा, और फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी इन आयुर्वेदा। तो ये सब्जेक्ट हैं जो आपको इस कोर्स के दौरान स्टडी करने हैं। बट ये जो सब्जेक्ट यहाँ हमें दिए गए हैं, ये सभी, इन सभी सब्जेक्ट्स के अलावा और भी सब्जेक्ट आपके हैं इसमें। सेमेस्टर वाइज काफी सब्जेक्ट हैं, ईयर वाइज जो 5th ईयर का कोर्स है उसमें। तो यहाँ हमने कुछ सब्जेक्ट को लिया, जिससे आप या हम आप आइडिया लगा पाएंगे कि आपको क्या क्या स्टडी इसमें करना होगा। अब आते हैं हम लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, उसकी बात हम इसमें करने वाले हैं। तो वो लास्ट पॉइंट हमारा है जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, यानी कि आपको कौन कौन सी जॉब के ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आप आयुर्वेदा थेरेपिस्ट आप क्या है बन सकते हैं, आयुर्वेदा थेरेपिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद।
और आयुर्वेदा बायोलॉजी लेक्चरर आप बन सकते हैं। आयुर्वेदा बायोलॉजी लेक्चरर के पद पर भी क्या है आप कार्यरत कह सकते हैं हम कि आप टीचिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। जॉब ऑप्शन होने वाला है आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं, यानी कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा, आयुर्वेद के जो नियम है उनका प्रयोग करके, उनको समझकर आप क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं अपना आयुर्वेदिक हम कह सकते हैं प्रैक्टिस सेंटर भी आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप यूज करके आप जो ह्यूमंस के लिए या उन्हें विभिन्न प्रकार की डिजीज या बीमारी से निजात पाने के तरीके बता सकते हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा उनके रोग को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद जो होता है उसका मतलब क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो व्यक्ति रोगग्रस्त हो चुका है उसके रोग को ठीक करना, ये आयुर्वेद का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो आप बन सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योरशिप भी आप कर सकते हैं, आयुर्वेद में अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो जॉब ऑप्शन है वो आपको मिल सकते हैं कि ड्रग क्वालिटी कंट्रोल या अन्य प्रकार के जो ऑप्शन है वो आपको इस कोर्स के बाद मिल सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। इन कैरियर ऑप्शंस के अलावा और भी आपको जॉब कैरियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। और यदि आपको ये जो आज का हमारा वीडियो है वो यदि आपको अच्छा लगा हो या आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।